हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये वीडियो कक्षा 11वीं का इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सांस्कृतिक में टकराव, मतलब संस्कृतियों में टकराव। ये चैप्टर का दोस्तों हम लोग जो है पार्ट 3 इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए पार्ट 3 को शुरू करते हैं और इसमें दोस्तों क्या क्या चीजें है वो सारा चीज को देखकर इस वीडियो को दोस्तों हम लोग चैप्टर को जो है समाप्त करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पार्ट 3 का जो पहला टॉपिक है वो है अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना। दोस्तों पार्ट 2 में हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से क्रिस्टोफर कोलंबस जो है अपना जो है यूरोप से निकलता है और अमेरिका पहुंच जाता है, लेकिन उसको पहुंचना था इंडिया, भारत पहुंचना था, लेकिन अमेरिका पहुंच जाता है और अमेरिका की खोज कर देता है। तो दोस्तों यदि आपने पार्ट 2 को अच्छे से देखा है दोस्तों, आप कमेंट कीजिए कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो कहाँ का इंसान है, ठीक है। उसके बाद ये भी कमेंट कीजिए कि वो जो है कितने इंसानों के साथ और कहाँ से वो जो है अपना यात्रा शुरू करता है और कितना दिनों के बाद दोस्तों वो जो है अमेरिका पहुंचता है, और दोस्तों अमेरिका के कौन सी जगह पर पहुंचता है। ये चारों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यदि आपने पार्ट 2 को अच्छे से देखा होगा तो, ठीक है। चलिए दोस्तों पार्ट 3 को शुरू करते हैं। स्पेनी साम्राज्य का विस्तार बारूद और घोड़ों के इस्तेमाल पर आधारित सैन्य शक्ति की बदौलत हुई, ठीक है दोस्तों। स्थानीय लोग या तो नजराना देते थे या सोने व चांदी के खानों में काम करना पड़ता था। दोस्तों यहाँ पे जो स्थानीय लोग था, मतलब जो वहाँ पे अमेरिका में जो स्थानीय लोग थे उन लोगों को दोस्तों दो चीज करना पड़ता था। पहला तो ये कि आप नजराना दीजिए। नजराना कहने का मतलब हुआ दोस्तों किसी भी प्रकार का टैक्स के रूप में, ठीक है, मतलब गिफ्ट आप समझ सकते हैं, ठीक है, उपहार वो दे दीजिए। या फिर दोस्तों सोने और चांदी के जो खान होते हैं, जो जो फैक्ट्री होते हैं उसमें दोस्तों आप काम कीजिए। इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन को उन लोग को चॉइस करना पड़ता था, ठीक है। स्थानीय प्रधानों को नए प्रदेश खोजने सोने के नए स्रोत खोजने के लिए भर्ती किया जाता था। मतलब अलग अलग जगह पर कहाँ पे सोना पाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि यूरोप के लोग जो है उन लोग बहुत ज्यादा सोना चांदी इन लोग का जो है बहुत ज्यादा लालची था, ठीक है। सोने के लालच में गंभीर हिंसक घटनाएं हुई जिनका स्थानीय लोगों ने प्रतिरोध किया। स्पेनी विजेताओं को कठोर आलोचक कथा कैथोलिक भिक्षु जिसका नाम है बार्टोलोम डी लास कैसास, ठीक है, बार्टोलोम डी लास कैसास ये दोस्तों नाम है, ठीक है। तो ये इसने क्या कहा देखिए यहाँ पे समझ पाइएगा आप। इन्होंने कहा कि स्पेनी उपनिवेशक अक्सर अपनी तलवारों की धार अरावाको के नंगे बदन पर अपना आजमाते थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पहले एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ औपनिवेशिक मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मैंने दोस्तों मैं आपको बताया था कि ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो दोस्तों एक द्वीप में आता है, अमेरिका का एक द्वीप में आता है, और अमेरिका का एक द्वीप में आने के पश्चात दोस्तों वो जो है अपने आप को खुद को जो है वहाँ का वायसराय घोषित कर लेता है। तो दोस्तों इसका मतलब यही होता है औपनिवेशिकवाद, मतलब कि यदि कोई समूह, कोई ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह आता है और उस क्षेत्र पर दोस्तों रहने के पश्चात उस क्षेत्र में कब्जा कर लेता है, तो दोस्तों ये जो है इसको क्या बोलते हैं ना, उपनिवेशवाद, या ठीक है औपनिवेशिक शासन। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो औपनिवेशिक जो है ये लोग अक्सर जो है अपने तलवार का धार किस पर यूज करता है न, वहाँ के अरावाक लोगों पर। और अरावाक लोगों के बारे में मैंने आपको डिटेल से पार्ट 1 में बताया था, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। चेचक ने अरावाक लोगों पर कहर ढा क्योंकि उन्होंने जो है प्रतिरोध क्षमता बहुत ही ज्यादा थी, ठीक है। इन लोग को दोस्तों ये जो है चेचक, ये दोस्तों ये जो है एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, ठीक है। यदि आप नहीं जानते इसके बारे में तो दोस्तों आप जो है गूगल कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से समझ सकते हैं, ठीक है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह सब स्पेनी लोगों द्वारा चलाई गई अदृश्य गोलियों के कारण हो रहा है। दोस्तों ये चेचक जो है बहुत ही बड़ी बीमारी थी, ठीक है। इन लोग को पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे ये बीमारी फैल रही है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अदृश्य मतलब ये दिखता उगता नहीं है, ठीक है, बीमारी क्या दिखने वाला चीज है नहीं, ठीक है। स्पेन वासियों ने इस क्षेत्र के दो बड़े साम्राज्य को जो है जीतकर हासिल किया, और वो दोनों साम्राज्य को जीतने वाले दो इंसान थे, उन दोनों का नाम है, पहला था हरमन कॉर्टस और दोस्तों दूसरा था फ्रांसिस्को पुजारो। तो दोस्तों ये दोनों नाम आप जान लीजिए, बहुत ही अच्छे से रट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। पहला नाम क्या है दोस्तों ना, हरमन कॉटेक्स, ठीक है, और दूसरा है दोस्तों फ्रांसिस्को पुजारो, ठीक है। जैसे कि दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे आप समझ पा रहेंगे कॉटेक्स और एजटेक लोग। तो दोस्तों ये जो कॉटेक्स हुआ, ये कॉटेक्स कौन है,
हरमन कॉटेक्स, ठीक है। अब कॉटेक्स जहां जहां आएगा आप ये समझिएगा कि किसका बात हो रहा है ना, हरमन कॉटेक्स, जिसने क्या किया था कि हरमन कॉटेक्स और फ्रांसिस्को द्वारा दो जो है बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना जो है मतलब कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो चीज नाम याद रखना था, जो मैंने आपको बताया, एक कॉटेक्स और एक पुजारो, ठीक है, फ्रांसिस्को पुजारो, ठीक है। तो चलिए ये समझते हैं कि जो कॉटेक्स क्या है, एज़टेक लोग क्या है, ये सारा चीज, ठीक है। कॉटेक्स मतलब हरमन कॉटेक्स और उसके सैनिकों ने, जिन्हें कॉक्विस्टोडोर कहा जाता था, मतलब दोस्तों कॉक्विस्टोड, ये जो है कॉक्विस्टोडोर, ये किसको कहा गया है, नहीं है इन लोग के सैनिक को, किसके सैनिक को, कॉटेक्स के सैनिक को, ठीक है। मैक्सिको को जीत लेता है, ठीक है। इन लोग जो है कहाँ जाता है, मैक्सिको जाता है, मैक्सिको को जीत लेता है, ठीक है। मैक्सिको जो है दोस्तों वो एक देवता के नाम पर रखा गया है इस क्षेत्र का, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं कि 1519 में कॉटेक्स क्यूबा से मैक्सिको आया, जहां उसने टोटानेक समुदाय से दोस्ती कर ली थी, ठीक है। इन लोग जो है दोस्तों आता है मैक्सिको, और मैक्सिको में दोस्तों इन लोग जो है टोटानेक से संबंध दोस्ती कर लेता है, ठीक है। टोटानेक लोग एस्टेक शासन से अलग होना चाहते थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों ये जो है कॉटेक्स, ये कहाँ आता है, क्यूबा से जो है मैक्सिको आता है, मैक्सिको में टोटानेक से मिलता है। टोटानेक जो है इन लोग किसके अंडर में रहता है ना, एस्टेक लोग के अंदर में रहता है, लेकिन इन लोग, टोटानेक चाहता था कि हम लोग जो है एस्टेक लोगों के शासन से मुक्त होना चाहते हैं, ठीक है, उन लोग से अलग रहना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं कि यह क्या होता है। एस्टेक समुदाय का जो शासक है उसका नाम है मोंटेजुमा, ने कॉटेस से मिलने के लिए अपना एक अधिकारी भेजा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों किसका बात हो रहा है, एस्टेक शासक मोन्टुजुमा जो है ये जो है किससे मिलना चाहता था, हरमन कॉटेक्स से, ठीक है, हरमन कॉटेक्स से। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि ये जो मोन्टुजुमा है वो अपना एक अधिकारी भेजता है किसके पास, कॉटेक्स के पास, ठीक है। और वह स्पेन वासियों की आक्रामकता क्षमता जो है, उनके बारूद और घोड़ों के प्रयोग को देखकर घबरा गया। मतलब दोस्तों मोन्टेजुमा के द्वारा जो अधिकारी भेजा गया था, वो अधिकारी देखता है कि ये जो है कॉटेक्स, इन लोग का जो है कितना ज्यादा जो है क्षमता है, कितना ज्यादा गोली बारूद घोड़ा है, और उसको देखकर दोस्तों जो है वो अधिकारी जो है चौंक जाता है, घबरा जाता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बताया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों मोंटेजुमा को भी बाद में पक्का विश्वास हो जाता है कि कॉटेक्स जो है सचमुच किसी निर्वासित देवता का अवतार है, जो अपना बदला लेने के लिए फिर से प्रकट हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कॉटेक्स लोग कितना ज्यादा जो है शक्तिशाली है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप शब्दों के माध्यम से समझिए, ठीक है, क्योंकि ये तो इतिहास वही था, हम लोग जो है उस समय में तो जाकर नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों हम लोग जो है शब्दों के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों किस चीज का बात कहा जा रहा है, ठीक है। इन लोग जो है, जो मोंटेजुमा जो कि वहाँ का खुद का सर मतलब जो है शासन करता है, राजा है, और वो भी बोल देता है कि इन लोग जो है कॉटेक्स लिए सचमुच जो है कहीं ना कहीं एक देवता का अवतार है, जो कि बदला लेने के लिए अभी आया है। मतलब दोस्तों इन लोग जो है कॉटेक्स लोग, इन लोग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। यह चीज यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। आगे समझते हैं। स्पेनी सैनिकों ने टेलक्सकलानो, ठीक है, टेलक्सकलानो पर हमला बोल दिया। दोस्तों ये नाम सब थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। टेलक्सकलानो खूंखार लड़ाकू थे। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि एक था कैरिब कबीला, ठीक है। कैरिब कबीला मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। दोस्तों ये जो कैरिब कबीला है, ये लोग भी दोस्तों जो है क्या था ना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा खूंखार कबीला था, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे टेलक्स क्लान जो है खूंखार लड़ाकू थे, जिन्होंने जबरदस्त प्रतिरोध के कारण प्रतिरोध करने के बाद अंततः समर्पण कर दिया। मतलब दोस्तों ये जो कॉटेक्स लोग हैं, उन लोग के सामने भी ये लड़ाकू लोग जो है समर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है कि हम लोग भी आपके सामने नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद वे टेनोक्टिटलेन जो है 8 नवंबर 1519 को पहुंच गए, ठीक है। किलों का बात किया जा रहा है, सारा चीज दोस्तों यहाँ पे बात किया जा रहा है कॉटेक्स का, ठीक है। स्पेन आक्रमणकारी टेनोक्टिटलान के दृश्य को देखकर हक्के बक्के रह गए, ठीक है। ये जो दोस्तों टेनोक्टिटलान है, इन लोग दोस्तों जो है इसका स्पेन के जो आक्रमणकारी थे, जो सैनिक थे, जो कॉटेक्स लोग थे, उन लोग को देखकर दोस्तों इन लोग जो है बहुत ज्यादा घबरा जाता है, ठीक है। और इससे पहले भी दोस्तों एक अधिकारी के द्वारा घबरा गया, फिर मोंटेजुमा भी जो है इस पर बिलीव कर लेता है। तो ये सारा चीज दोस्तों आप यहाँ पे ये समझ पाइएगा कि कॉटेक्स लोग कितना ज्यादा जो है शक्तिशाली था, ठीक है। यह मैड्रिड से 5 गुना बड़ा था, ठीक है, और इसकी आबादी स्पेन के सबसे बड़े शहर जिसका नाम है सेविली, ठीक है। दोस्तों आपका एग्जाम में प्रश्न पूछता है स्पेन का सबसे बड़ा शहर क्या है ना, सेविली। तो दोस्तों सेविली से भी 2 गुना ज्यादा आबादी था इन लोग का, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना, मतलब यानी लगभग में देखें तो 1 लाख, ठीक है। तो ये सारा चीज दोस्तों आपको यहाँ पे समझना था। चलिए आगे समझते हैं।
टेनोक्टिट्लान के निवासी कॉटेक्स के बारे में जानते थे तथा इनसे भयभीत थे। मतलब दोस्तों टेनोक्टिट्लान जो है इन लोग को जो है कॉटेक्स के बारे में पता था कि इन लोग जो है क्या क्या किया है, जैसे कि मैक्सिको को तुरंत जीत लिया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ दोस्तों इन लोग को पता था कि ये जो है कॉटेक्स तो बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा खूंखार इंसान लोग है, ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों टेनोक्टिट्लान के निवासी के बारे में इन लोग को जो है पता था, ठीक है। टेनोक्टिट्लान के निवासी जो है एक किसके बारे में जानकारी रखते थे, न कॉटेक्स के बारे में, ठीक है। और इन लोग दोस्तों जो है कॉटेक्स से डरते भी थे, ठीक है। तो डरते थे क्योंकि इन लोग दोस्तों बहुत ज्यादा जो है खूंखार था, ठीक है। कॉटेक्स ने एज़टेक मंदिरों में ईसाई प्रतिमाएं स्थापित करवाई, परंतु बाद में एक समझौते से एज़टेक और ईसाई जो है दोनों प्रकार की प्रतिमाएं स्थापित की गई। तो दोस्तों देखिए, किसी और के मंदिर में खुद का जो है खुद का धर्म का जो है खुद का धर्म का जो है प्रतिमा लगाना, वो कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात होती है। मतलब दोस्तों ये जो कॉटेक्स है, ये दोस्तों स्पेन मतलब जो है इन लोग जो है ईसाई धर्म को मानता था। तो दोस्तों ये जो ईसाई धर्म को इन लोग मानता था, तो इन लोग क्या चाहता था कि एज़टेक जो मंदिर है, एज़टेक समुदाय, एज़टेक जगह का जो मंदिर सब है, उस मंदिर में जो दोस्तों क्या होना चाहिए ना, ईसाई प्रतिमा, मतलब दोस्तों ईसाई में जो जिसको भी गॉड माना जाता है, उसको दोस्तों जो है क्या होना चाहिए वहाँ पे, जो है उसकी मूर्ति या फिर जो भी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ कौन बोलता है ना, कॉर्टेक्स बोलता है, और अब जो है वहाँ पे स्थापित भी कर देता है। लेकिन बाद में एक समझौते से जो है एज़टेक लोगों का भी जो है भगवान जो है उन लोग का भी मूर्ति रखा जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों ईसाई लोग जो है इन लोग का भी मूर्ति रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इन लोग ज़्यादा भयभीत होने के पश्चात, एज़टेक लोग जो है भयभीत होने के पश्चात दोस्तों ये जो है कॉर्टेक्स लोग का बात मान लेता है, और इन लोग का जो है ईसाई धर्म का जो भी गॉड है उसका दोस्तों जो है मूर्ति वहाँ पे लगा देता है, ठीक है। इसी समय कॉर्टेक्स जो है कॉर्टेक्स को अपनी सहायक जिसका नाम है, मतलब दोस्त जिसका नाम है एल्वारेडो, ठीक है। एल्वारेडो को सब कुछ सौंपकर जल्दी से जो है ये क्यूबा लौट जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो कॉर्टेक्स है इसको कुछ काम पड़ जाता है, तब दोस्तों ये जो है जितना भी ये प्रदेश जीता है, ठीक है, ये सारा प्रदेश का जो है नियंत्रण किसको दे देता है, अपना दोस्त जिसका नाम है एल्वारेडो, ठीक है। एल्वारेडो को सब कुछ सौंप देता है, और ये दोस्तों कहाँ पे चला जाता है, क्यूबा चला जाता है, ठीक है। क्यूबा चलाने के पश्चात दोस्तों यहाँ पे आगे क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो कॉर्टेक्स है वो कहाँ चल गया है ना, दोस्तों क्यूबा चल गया है, ठीक है। और उसकी दोस्तों जो है एल्वारेडो ने जो है इसका नियंत्रण संभाल रहा है, ठीक है। जो भी चीजें जितना भी चीजें ये जीता है, जहाँ जहाँ पे दोस्तों ये जो राज किया है वो सारा जो है अब कौन संभालेगा ना, एल्वारेडो, ठीक है। स्पेनी शासन के अत्याचारों से और सोने के लिए उनकी निरंतर मांगों के दबाव के कारण जो है आम जनताओं ने विद्रोह कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ कुछ अत्याचार होने लगा था, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे जो है जो आम इंसान लोग थे उन लोग दोस्तों यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। उसके पश्चात क्या होता है कि एल्वारेडो ने जो है हुइजिल पॉक्टली, ठीक है, हुइजिल पॉक्टली के वसंत उत्सव में कत्लेआम का जो है हुक्म देता है। मतलब दोस्तों ये जो है जितने भी आम इंसान लोग जो है विद्रोह करने लगे थे, तो उसका विरोध में ये लोग जो है एल्वारेडो बोलते हैं कि जितने भी इंसान है उन लोग को दोस्तों जो है उन लोग को जो है डायरेक्ट जाके जो है कत्लेआम कर दो, उसको मार दो। ये सारा चीज कौन किसको बोलता है ना, एल्वारेडो बोलता है अपने सैनिकों को, ठीक है, कि जाओ और सबको मार दो, ठीक है। तो दोस्तों आगे क्या होता है कि 25 जून 1520 को कॉर्टेस वापस लौटा, तो उसे जो है घोर संकट का सामना करना पड़ा। मतलब दोस्तों 25 जून 1520, ठीक है। इस समय में दोस्तों ये जो कॉर्टेक्स है ये जो है आया था, लेकिन आया था तो वहाँ का स्थिति देखने के पश्चात दोस्तों ये जो है फिर से इसको वापस लौटना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो है सारा पुल जो है तोड़ दिए गए थे, जलमार्ग जो है वो काट दिए गए थे, सड़क जो है बंद कर दिए गए थे, पेयजल और भोजन की समस्या हो गई थी, ठीक है। और कॉर्टेक्स को जो दोस्तों यहाँ पे मजबूरन वश दोस्तों फिर से उसको जो है वापस लौटना पड़ता है। तो दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे आपने देख पाया कि जो एल्वारेडो है वो वहाँ पे जो है शासन स्थापित करके, मतलब वो जो है अच्छे से दोस्तों वहाँ पे नियंत्रण नहीं कर पाया, जिस कारण दोस्तों ये लोग इसका जो नियंत्रण था वो खो जाता है, ठीक है। इसी समय मोंटेजुमा, ठीक है, मोंटेजुमा जो कि एज़टेक शासक था, उसकी मृत्यु हो जाती है, और दोस्तों ये जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाने के पश्चात दोस्तों ये जो है हत्याकांड इस भयंकर रात की, आंसू भरी रात के नाम से जाना जाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे इतना ज्यादा लड़ाई होता है जिसमें बहुत सारे इंसानों की मृत्यु होती है, और इसी को दोस्तों क्या क्या गया है ना, आंसू भरी रात, ठीक है, नाइट ऑफ टीयर्स। तो दोस्तों ये चीज यहाँ पे आपको समझना था कि कैसे यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, किस प्रकार से जो है कॉर्टेक्स लोग जो है यहाँ पे जो है शासन स्थापित करता है, लेकिन दोस्तों कुछ काम के कारण वो क्यूबा चला जाता है, लेकिन दोस्तों उसका जो नियंत्रण है वो अपने दोस्त को, जिसका नाम है एल्वारेडो,
उसको सौंप देता है और दोस्तों वो चला जाता है। लेकिन अल्वारेडो जो है वहाँ पे शासन अच्छे से स्थापित नहीं कर पा रहा था, जिस कारण बस उन लोग का जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गया था और बहुत ज़्यादा इंसानों की जो है मृत्यु हो गई थी। और जिसको दोस्तों क्या रात कहा जाता है ना, आंसू भरी रात। ठीक है, तो ये सारा चीज़ दोस्तों मैंने आपको डिटेल से बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं पिजारो के बारे में। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था दो इंसान के बारे में पढ़ना था, एक था हर्मन कार्टेक्स और दूसरा था दोस्तों यहाँ पे फ्रांसिस्को पिजारो। ठीक है, तो इन लोग दोनों के बारे में मैंने एक के बारे में बता दिया, कॉर्टेक्स के बारे में बता दिया। अब दोस्तों हम लोग को जो है दूसरा मतलब पिजारो के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। पिजारो गरीब और अनपढ़ था। वह स्पेन में भर्ती होकर 1502 में कैरेबियन द्वीप समूह आया था। ठीक है, डिटेल से एकदम से धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, पिजारो जो है इन लोग अनपढ़ था, गरीब था। ठीक है, इन लोग को दोस्तों जो है 502 में सॉरी 1502 में जो है कैरेबियन द्वीप समूह आया था। ये इनका राज्य के बारे में सुना था और वह जो है चांदी सोना जो है चांदी सोने का देश है, मतलब इस बारे में सुना था। कौन? पिजारो। ठीक है, ये सुना था कि ये जो है इलाका, ये जो जगह है, ये दोस्तों क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा सोना चांदी पाया जाता है। कहाँ पे? कैरिबियन द्वीप समूह में। ठीक है, 1532 में वहाँ आता आताहु आल्पा ने एक गृहयुद्ध के बाद इनका साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। ठीक है, और तभी दोस्तों ये जो पिजारो की यहाँ पे जो है एंट्री होती है। ठीक है, तो दोस्तों किस प्रकार से कहाँ पे एंट्री होती है, कहाँ कैसे क्या होता है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि पिजारो जो है अनपढ़ था, लेकिन 1502 में जो है वो सेना से भर्ती होकर यहाँ पे आता है, कैरिबियन द्वीप समूह आता है। वो सुन के रखा था कि यहाँ पे जो है क्या पाया जाता है ना, सोना चांदी बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। पिजारो ने जाल बिछाकर जो है वहां का राजा को जो है बंदी बना लेता है। ठीक है, मैंने आपको नाम बताया था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है पिजारो वहाँ का राजा को जो है किसी भी जाल बिछाकर एक जो है प्लानिंग करता है, उस प्लानिंग से जो दोस्तों वहाँ का राजा को जो है बंदे बना देता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे अच्छे से समझिए कि राजा ने अपने आप को मुक्त कराने के लिए एक कमरा भरा जो है सोना देने का प्रस्ताव करता है। बोलता है कि आप जो है हमको छोड़ दीजिए और मैं आपको उसके बदले में एक कमरा सोना दूंगा। तो दोस्तों ये जो है पिजारो वो सोना चांदी के लिए ही यहाँ पे आया था। ठीक है, और यहाँ पे आने के पश्चात दोस्तों यही जो है अपने राजा को भी बंदी बना लिया था, लेकिन राजा जो है बोलता क्या है कि आप जो है हमको छोड़ दीजिए, मैं आपको जो है एक कमरा सोना दूंगा। ठीक है, तो दोनों के बीच ये बातचीत होता है, दोनों जो एग्री हो जाता है और दोस्तों ये जो पिजारो है ये जो है सोना ले लेता है। उसके पश्चात दोस्तों ये जो राजा है ये इसको दोस्तों ये जो है मार देता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है ये जो वचन था जिसका पिजारो दिया था जो वचन कि आप जो है सोना दे दीजिए हमको, मैं आपको छोड़ दूंगा, तो दोस्तों ये सोना भी ले लेता है और ये जो राजा है इसको भी मार देता है। तो दोस्तों ये जो एक कमरा भरा सोना था, ये दोस्तों आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी फिरौती जो है किसी को नहीं मिली थी। ठीक है, तो दोस्तों इतना बड़ा से मतलब एक कमरा सोना, आप समझ पा रहे होंगे मैं कितनी बड़ी चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज किसको मिला था ना, पिजारो को। ठीक है, फ्रांसिस्को पिजारो। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। पिजारो ने राजा का वध कर दिया और उसने जो उसे जो है खूब लूटा। 1534 में विद्रोह भड़क उठा जो 2 सालों तक चलता रहा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जो है युद्ध तथा महामारियों से मर रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा कि पिजारो जो है किस प्रकार से जो है कैरिबियन द्वीप समूह पहुंचता है, वहां का राजा को जाल बिछाकर मार देता है, उसके पश्चात वहां पे जो है लूटता है उस जगह को। ठीक है, तो ये सारा चीज था दोस्तों आपको पिजारो के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक जो है हम लोग ने दो चीज के बारे में समझ लिया, एक था कॉटेक्स, एक था पिजारो। ठीक है, दोनों के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है कैब्राल और ब्राजील। ठीक है, ब्राजील कहाँ पे पड़ता है मैंने आपको बता दिया था, पार्ट 1 पार्ट 2 में मैप दिखाया था। ठीक है, मैप में आपको यदि नहीं आता है तो दोस्तों आप जो है अभी कमेंट कीजिए गूगल में और आप दोस्तों सबसे पहले जो है मैप को देखिए कि कौन सा जगह कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तभी दोस्तों आपको जो है अच्छे से इतिहास समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ब्राजील पर पुर्तगालियों का कब्जा दो इत्तेफाक से ही हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों ना, 1500 ईस्वी में पुर्तगाल निवासी पेड्रो अल्वारिस कैब्राल जहाजों का शानदार जुलूस लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो कैब्राल है मतलब पेड्रो अल्वारिस कैब्राल, ये कहाँ का इंसान है, पुर्तगाल का इंसान है। ये जो है दोस्तों क्या करता है 1500 ईस्वी में, ठीक है, जहाजों से कहाँ चला जाता है ना, भारत के लिए रवाना होता है। लेकिन दोस्तों ये जो है तूफानी लहरों से बचने के लिए पश्चिमी अफ्रीका का एक चक्कर लगाया और दोस्तों एक समुद्र तट पर पहुंचा जिसे वर्तमान में ब्राजील कहा जाता है। मतलब दोस्तों ये जो है पेड्रो अल्वारिस कैब्राल ये दोस्तों कहाँ के लिए निकला था ना, भारत के लिए निकला था। लेकिन दोस्तों कुछ जो है तूफानी लहर जो है वहां पे समुद्र में आने लगा था, जिस कारणवश वो कहाँ पहुंच गया ना, ब्राजील पहुंच गया। और इस प्रकार से दोस्तों ये जो है इन लोग का मतलब पुर्तगाल का नाम क्या है ना, पेड्रो अल्वारिस कैब्राल,
ये दोस्तों पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, इसका दोस्तों जो है कब्जा हो जाता है कहाँ पे, ब्राजील पे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको पूरी घटना समझाई कि यहाँ पे क्या होता है। ये जो है भारत के लिए निकलता है, लेकिन दोस्तों पहुंचता कहाँ पे है, ब्राजील पहुंचता है। ठीक है, और ये दोस्तों ब्राजील में जो है सोना नहीं बल्कि जो है प्राकृतिक संसाधन मिलते थे, जैसे कि दोस्तों क्या हो गया ना, टिम्बर। टिम्बर जो है एक इमारती लकड़ी है। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो ब्राजील में जो है सोना चांदी नहीं पाया जाता था, वहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पाई जाती थी जिसका नाम है वो है टिम्बर। ठीक है, टिम्बर को बोलते हैं इमारती लकड़ी। ठीक है, इससे दोस्तों जो है कुछ खास खास चीजें बनाई जाती थी। ठीक है, ब्राजील वुड वृक्ष जो है जिस नाम पर जो से यूरोपवासियों ने इस प्रदेश का नाम जो है रखा था। मतलब दोस्तों ब्राजील वुड, ठीक है, ये एक पेड़ का नाम है जो कि ब्राजील में पाया जाता था, जिस कारण बस उस जगह का यूरोपवासियों ने नाम क्या रख दिया, ब्राजील रख दिया। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि किस देश का नाम जो है एक पेड़ के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा ब्राजील। ठीक है, इससे एक सुंदर लाल रंजक जो है मिलता था। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको समझाया कि ये जो है कैब्राल था वो कहाँ की खोज, मतलब कहाँ के लिए निकला था और कहाँ पहुंच गया। ठीक है, और वहां पे दोस्तों उसका नाम कैसे रखा, न एक पेड़ के नाम पर। ठीक है, पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारियों की भयंकर लड़ाई हुई। अंततः पुर्तगाली जो है जीत जाते हैं। 1534 में पुर्तगाल के राजा ने ब्राजील के तट को 14 आनुवांशिक कप्तानियों में बांट दिया तथा वहां का मालिकाना हक दे दिया। मतलब दोस्तों ये जब पुर्तगाल का हक यहाँ पे दोस्तों स्थापित होता है ब्राजील में, तब ब्राजील को जो है 14 भागों में बांट कर 14 इंसानों को दिया जाता है कि आप जो है वहां पे जो है अपना हक जमाइए, मतलब वहां पे आप जो है शासन कीजिए। ठीक है, 1540 के दशक में बड़े बड़े बागानों में गन्ना तथा चीनी बनाने के लिए मिलें चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इन लोग जो है 1540 में बड़े बड़े चीजें करने लगे थे। ठीक है, जो है कारखाना जो है खोलने लगा था। ठीक है, अलग अलग चीजें यह यूरोप के बाजारों में बेची जाती थी। जिन लोगों ने मिलों में काम करने से इनकार कर दिया था, उन्हें दोस्तों जो है गुलाम बनाकर जो है काम कराया जाता था। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी इंसान जो है काम करना नहीं चाहते थे, उन लोग को गुलाम बनाकर उस जगह पर काम किया गया। ठीक है, अलग अलग चीजों में अलग अलग जगहों पर जो है ले जाकर काम कर दिया गया उसको। दोस्तों यहीं से दोस्तों आपको जो है दास व्यापार की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये सारा चीज दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। 1549 में पुर्तगाली राजा के अधीन एक औपचारिक सरकार स्थापित की गई और बहिया सेल्वाडोर, ठीक है, बहिया या फिर सेल्वाडोर को उसकी राजधानी बनाई गई। ठीक है, कब का बात हो रहा है, 1549 का। नेक्स्ट दोस्तों 1789, ठीक है, 1789 में ओलादा ओलादा एक्वियानो, ठीक है, ओलादा एक्वियानो नाम के एक मुक्त किए गए गुलाम ने इन दलीलों का उत्तर देते हुए लिखा कि अफ्रीका में गुलामों के साथ साथ जो है परिवार के सदस्य जैसा जो है व्यवहार किया जाता था। मतलब दोस्तों गुलामों से भी इतनी अच्छे से व्यवहार किया जाता था कि गुलाम लोग भी दोस्तों वहां पे जो है खुश रहते थे, काम करने में अच्छे लगते थे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है कि एरिक विलियम्स की पुस्तक जिसका नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी। ठीक है, कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी। आपको दोस्तों हिंदी से समझ में नहीं आ रहा था, आप दोस्तों इंग्लिश से भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सिंपल सा आपको थोड़ा सा एक होमवर्क देता हूँ, तो आप देखते हैं आप कितना जो है इंटरेस्ट लगता है अपने पढ़ाई में। यदि आप जागरूक है अपने पढ़ाई में दोस्तों, तो ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में दोस्तों क्या कहा गया है, ठीक है, इस पुस्तक में थोड़ा सा बताइए आप क्या कहा गया है। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, थोड़ा सा आप दोस्तों पढ़िए और बताइए। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका होमवर्क। आशा करता हूँ मैंने आपको जितने भी चीजें बताई वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो है कैरिबियन द्वीप समूह, वहां पे कौन सा व्यक्ति आया था और कब आया था। ठीक है, यदि आप इसका आंसर देते हैं तो दोस्तों आपका पार्ट 3 जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इस चैप्टर का एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।